जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबके चरणों में मेरा शत शत नमन। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने भेजने वाले को, अपने बनाने वाले को भूल गए हैं। हम अपने मकसद को भूल गए हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। उसी मकसद को याद कराने के लिए भगवान यहाँ संत, महात्मा, पीर, फकीर, गुरुओं को अवतार देता है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमारा यहाँ आने का असल में उद्देश्य क्या है। आइए श्रवण करते हैं कबीर साहब जी का श्लोक, राम सिमर पछताएगा मन। इस श्लोक में कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि है मेरे मन, उस प्रभु, उस परम पिता परमेश्वर का नाम जप, उसका सिमरन कर, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। इस संसार सागर में उस प्रभु की ही बनाई हुई माया में इतनी ताकत है कि वो हर एक मनुष्य को अपने अधीन कर लेती है, और उसके अधीन करने के बहुत ही तरीके हैं। कभी वो सुंदर वस्तुओं से आपको लुभाएगी, कभी सुंदर शरीर से, कभी पैसे से, कभी गाड़ी, कभी बंगले, ये सारी चीज़ों से अपनी ओर खींचेगी, ताकि ये बंदा इधर ही भटकता रहे और प्रभु के नाम का इसको चिंतन भी ना हो। फिर आप फरमाते हैं, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। जो हमारा मन है ये इतना लालच में गिर चुका है कि ये हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, लेकिन ये भूल गया है कि जो देने वाला है उसके पास भी कभी ना कभी जाना पड़ेगा। पता नहीं है उस सच्चे मालिक का कब बुलावा आ जाएगा, आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। आगे आप फरमाते हैं कि लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। कि हे प्राणी, इस लालच में पड़ के इस दुनिया में तूने अपना जो जन्म मिला था, हीरों से भी कीमती इस मनुष्य जन्म को तू ऐसे ही गवा दिया। माया के जाल ने तुझे इतना बर्मा दिया कि कभी उस प्रभु को याद करने का ख्याल भी मन में नहीं आया। अब आप समझा रहे हैं कि धन जो मन का गर्भ न कीजिए, कागद जो गल जाएगा। कि हे मनुष्य, अपने धन और अपनी जवानी पर कभी भी अहंकार मत करना। जैसे कागज पानी में गल जाता है ना, वैसे ही ये तुम्हारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, राख में मिल जाएगा। जो जम आए केस गए पटके, ता दिन किछ न बसाएगा, मन राम सिमर पछताएगा। आप फरमा रहे हैं कि हे प्राणी, जब तेरा अंत समय आएगा, जब तुझे यमराज लेने आएगा, तुझे बालों से पकड़ के वो घसीटता हुआ लेता जाएगा, उस समय तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। आगे आप चेतावनी देते हुए बोल रहे हैं कि सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तव मुख चोटा खाएगा। हे प्राणी, अगर तूने सिमरन, उस प्रभु का नाम, भजन नहीं किया, किसी प्राणी पर दया नहीं की, तो ये बिल्कुल ही सुनिश्चित है कि जब तू उसके दरबार में पहुंचेगा तो तुझे तेरे मुंह पे चोटें खानी पड़ेगी। अभी आप बहुत सुंदर फरमाते हैं कि धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। हे प्राणी, जब उस धर्मराज के दरबार पे तुझसे लेखा मांगा जाएगा तो तू क्या मुख लेके उधर जाएगा। सारी उम्र तूने पाप की है,
सारी उम्र तूने झूठ बोला, ठगियाँ की, चोरियाँ की, डकैतियाँ की, कभी प्रभु का नाम नहीं जपा, तो किस मुख से जाके उस मालिक से क्षमा मांगेगा। अब अंत पे आपने सभी जीवों पर दया करते हुए इसका समाधान भी बता दिया कि कैसे जीव आत्मा अपने सारे काम करते हुए, इस संसार में विचरते हुए, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए उस कुल मालिक से जुड़ के कैसे वापस जा सकती है। आप फरमाते हैं कि कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। अंत में कबीर साहब जी हमको भी संत ही कह के बुलाते हैं कि हे मेरे भाई लोग, अगर आप उस मालिक के दर पे पहुंचना चाहते हो, इस मायावी दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो, तो जाओ साधुओं की, संतों की संगत करो, क्योंकि जो नाम का खजाना है, जो नाम की कुंजी है, वो आपको वहाँ से ही मिलेगी। उस रास्ते पे चल के ही आप मालिक को पा सकते हो।